हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे जिसका नाम है लर्न डायलेक्ट्स। दोस्तों, द लाइटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि अभी काफ़ी हद तक लोगों को जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जो लोगों को जिनको पता है, आई मीन अच्छी बात है, लेकिन इस फील्ड में कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते। और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने ये वीडियो की सीरीज़, लेक्चर की सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है लर्न डायलेक्ट्स। एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लाइटिंग डिज़ाइन प्लस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप किसी भी कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडोर, आउटडोर किसी भी तरह की लाइटिंग का डिज़ाइन प्लस सिमुलेशन आप बहुत आसानी से और बहुत ही सहूलियत से कर सकते हैं अगर आपको उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो तो। और इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए मैंने ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स बनाया हुआ है जो कि यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जो लोग भी लाइटिंग की फील्ड पे अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। आप ये लेक्चर्स देखें और आपको एक बेसिक ओवरव्यू ज़रूर मिल जाएगा लाइटिंग की फील्ड का, और लाइटिंग की फील्ड में आप एज अ लाइटिंग डिज़ाइनर क्या काम कर सकते हैं। तो इन सब की चीज़ों की वजह से मैंने ये छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में लाइटिंग, टाइप्स ऑफ लाइटिंग, कितने तरह की लाइटिंग होती है, लाइटिंग एज अ करियर, उसके बाद आएगा बस डायलेक्ट्स, व्हाट इज डायलेक्ट्स एंड इट्स नीड, एप्लीकेशन, रेफरेंस इमेज। तो क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग की फील्ड की बात हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले कुछ बेसिक आपको लाइटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, जो कि बहुत ही बेसिक है और इससे ज़्यादातर लोग अनजान नहीं होते। ज़्यादातर लोगों को इसका आइडिया होता है, लेकिन लाइटिंग की फील्ड क्या है तो मैंने सोचा कि ये कुछ पॉइंट्स कंप्लीट कर दूँ। सबसे पहले तो व्हाट इज़ लाइटिंग। लाइटिंग डिफाइंस एंड यूटिलाइजेशन of any light source such as CFL, T5, T8, incandescent bulb, LEDs in an efficient manner with minimum power consumption and fulfill your needs. अब यहाँ पे हम बात करें अगर CFL, T5, T8 और incandescent bulb की, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके अलावा भी और कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट है वो है LEDs। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बीइंग अ लाइटिंग डिज़ाइनर आपके पास जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा कि आपको किसी भी आर्किटेक्चर, भले ही वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपको लाइटिंग पूरे एरिया में यूनिफॉर्म मिले, अच्छी मिले और जितनी आपको चाहिए उतनी मिले। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आपको कितनी लाइट चाहिए होती है। लाइट की कैलकुलेट करने के लिए जो भी यूनिट यूज़ होती है इंटरनेशनली, उसको हम कहते हैं लक्स। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है जो कि सीरीज़ में आपको मिलेगा, विच इज़ द बेसिक ऑफ लाइटिंग कैसे। तो एलईडीज़ की अगर हम बात करें तो एलईडीज़ आर द मोस्ट एफिशिएंट लाइट सोर्स करेंटली इन द मार्केट। हाँ, सस्ती नहीं है, महंगी है कंपेयर टू बल्ब, T5, T8, CFL की, लेकिन उतना बिजली भी कम खाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो इसकी लाइफ इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, बिजली काफ़ी कम खाती है, महंगी ज़्यादा होती है। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना होता है कि लाइट सफिशिएंट हो विथ मिनिमम कॉस्ट, विथ मिनिमम क्वांटिटीज़ ऑफ एलईडीज़ जो कि यूज़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो लाइटिंग का जो कंसेप्ट आया है मार्केट में, जो वो आया सिर्फ और सिर्फ एलईडी की वजह से। इसके पहले जो भी हमारे C5, CFL लगते थे, T5, T8 लगते थे, इसमें कभी भी डिज़ाइनिंग का पार्ट नहीं आता था। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ों को और ज़्यादा बेहतरीन कर रहे हैं और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, ये पार्ट ओके। सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू लाइटिंग का, व्हाट इज लाइटिंग। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, टाइप्स ऑफ लाइटिंग। देखिए, लाइटिंग कई तरह की होती है। आमतौर पे हमारे हिंदुस्तानी भाषा में लाइटिंग का मतलब होता है कि बल्ब बाजार जाओ, ट्यूबलाइट ले आओ, या CFL बल्ब उठा के ले आओ, खरीद के लेके आओ और उसको ला के लगाओ, दैट इज इट, राइट। लेकिन
टाइप्स ऑफ लाइटिंग, जिसमें सबसे पहला आता है तीन। देखिए आमतौर पे तीन तरह की लाइटिंग होती है, एसेंट लाइटिंग, टास्क लाइटिंग एंड डेकोरेटिव लाइटिंग। एसेंट मतलब जो कि कोव लाइट, जो कि आपके एरिया को सिर्फ हल्का सा एलिमिनेट करती है विथ गुड लुक्स, दैट इज नोन एज एसेंट लाइटिंग। टास्क लाइटिंग, जहाँ पे भी आपको काम करना है, वेर एवर यू आर वर्किंग, और उस एरिया को जो एलिमिनेट करता है, दैट इज टास्क लाइटिंग। डेकोरेटिव, जो कि डेकोरेटिव होती है प्लस लाइट होती है, जैसे लैंप्स हो गया, शैंडलियर्स हो गया। ना लाइटिंग एज अ करियर, देखिए मैं खुद भी एक लाइटिंग डिज़ाइनर हूँ और दिल्ली की एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ एज ए सीनियर लाइटिंग डिज़ाइनर। और अपने लाइटिंग के करियर में मैंने एक चीज़ देखी है कि लाइटिंग इज़ अ वेरी गुड फील्ड टू इनोवेट, क्योंकि ये एलईडी के फील्ड में अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है, जस्ट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एलईडी। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। गुड फील्ड टू इनोवेट, फ्रेश एंड न्यू फील्ड, लॉट ऑफ वर्क टू बी डन येट, फोकस, डेडिकेशन चाहिए किसी भी अदर फील्ड की तरह। कुछ बेसिक नॉलेज है इसकी फील्ड का जो कि होना बहुत ज़रूरी है जिस टू वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइटिंग। इसमें पैकेज भी अच्छा खासा ऑफर होता है। ना व्हाट इज़ डायलेक्स इन इट्स। देखिए लाइटिंग की जितनी भी बेसिक्स हैं ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, आपको एक ओवरव्यू दिया है। आप इसके बारे में डिटेल्स और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट बनाने हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको और डिटेल में चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊँ कुछ टॉपिक पे जो कि आप मुझसे रिक्वेस्ट करें। ना व्हाट इज़ डायलेक्स। अब इतनी सारी चीज़ें लाइटिंग की फील्ड की में जानने के बाद हम आते हैं डायलेक्स पे। डायलेक्स क्या है? डायलेक्स एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है जो कि लाइटिंग डिज़ाइन एंड सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है, किसी भी स्पेस के लिए, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। दूसरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो यू डू नॉट नीड टू बाय, आप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट पर जाएँ, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड। वो कैसे करना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। कुछ बेसिक लाइटिंग की टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, जिसकी हेल्प से आप इसमें काम कर सकते हैं। सिमुलेशन का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको सिमुलेशन का नॉलेज है तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा लक्स लेवल क्या होता है, लाइट्स के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये सब क्या होते हैं, ये इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के इस सीरीज़ में ऐड अप करूँगा, जिससे कि आपको इसके बारे में नॉलेज हो और आप इसमें एफिशिएंटली काम कर सकें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एप्लीकेशंस डायलेक्स की हेल्प से आप इंडोर, आउटडोर, फसाड, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, मल्टीपल चीज़ों की आप लाइटिंग डिज़ाइन एंड कैलकुलेशन सिमुलेशंस कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा, जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए थे मुंबई के कोवई में, एक फूड कोर्ट था जिसकी मैंने ये लाइटिंग डिज़ाइन की थी यूजिंग डायलेक्स। और ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये रियल इमेजेस हैं, लेकिन इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर इमेजेस होती हैं डायलेक्स में। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इस एरिया में अगर आपको लाइट चाहिए है तो आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा देता हूँ जल्दी से। ये एक तरह की पैनल लाइट्स है, हेक्सागोनल पैनल लाइट्स। ओके, अब इस टेबल के ऊपर आपको कितनी लाइट चाहिए है, यू कैन कैलकुलेट दिस यूजिंग सॉफ्टवेयर। इस टेबल के ऊपर आपको कितनी लाइट चाहिए है, आप उस लाइट के हिसाब से, उस क्वांटिटी के हिसाब से लाइट की, इन लाइट्स का वॉटेज, डायमेंशन, आउटपुट लक्स, दिस ऑल यू कैन वेरी इन योर डिज़ाइन। एंड वंस यू गॉट योर रिक्वायर्ड लक्स ऑन दिस टेबल, आप उसके बाद उस पैरामीटर्स के हिसाब से इनको डिज़ाइन करके बना सकते हैं। एंड लेटर ऑन you can install the lights and get the desired design। ठीक है, तो ये था एक मेरा पहला वीडियो जिसमें मैंने एक बेसिक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दिया। जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी होंगी, लेकिन कोशिश की है कुछ चीज़ें कवर अप करने की। जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ूँगा आई मेक श्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट क्लियर कर सकूँ। और अगर आपको कोई भी सवाल हो या आपको कोई भी डाउट हो जो आप लाइटिंग की फील्ड से जानना चाहते हैं, आप कमेंट में या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।